वेलकम टू वेबलाइन मोन्स्टर स्लेयर चैप्टर 49। शिफमन और ह्यून की लड़ाई हो रही होती है। शिफमन कहता है अब बस बहुत हुआ, मैंने अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। इतना कहकर शिफमन ह्यून पर अटैक करता है और वो भी काफी सारी ब्लड कुनाई के साथ। ह्यून एक ब्लड कुनाई को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तभी उसके सामने काफी सारी कुनाई आ रही होती है। ह्यून कहता है नहीं, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता, मुझे क्या करना होगा। एंड तभी वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है। दरअसल ये रिंग अब्राहम ने बनाई होती है और ये एक टाइम मैजिक रिंग है जिसकी मदद से आप टाइम को स्लो कर सकते हो। अब ह्यून के लिए टाइम स्लो हो चुका होता है। वो काफी सारी कुनाई को अब आसानी से देख पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कुनाई को रोक नहीं पाता। इवन वो अपने मैजिक आर्मर को भी ऑन कर देता है, फिर भी उसका मैजिक आर्मर भी टूट जाता है। शिफमन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच क्यों नहीं बता देते, मैं तुम्हें शांति से मार दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ह्यून कहता है मैंने सच में ट्री को चॉप कर दिया है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। शिफमन कहता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे आसपास मुझे डेमोनिक एनर्जी फील हो रही है। आखिर वो किस वजह से है? तुम कह रहे हो तुमने ट्री को चॉप कर दिया, तो फिर ये डेमोनिक एनर्जी आ कहां से रही है? ह्यून कहता है शिफमन अब बहुत हुआ, तुम बहुत ही बोलते हो, देखकर नहीं लगता कि तुम इतने बड़बोले होगे। ये सुनकर शिफमन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अच्छा तो अब मैं तुम्हें और भी तड़पा कर मारूंगा। अब आगे ह्यून और शिफमन में काफी देर तक लड़ाई होती है। शिफमन कहता है तुम बता क्यों नहीं देते, तुमने डंजन को कैसे ढूंढा? अगर तुम मुझे सारी चीजें बता दोगे तो मैं तुम्हें शांति से मार दूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अब तक कब का मार चुका होता, लेकिन मुझे जानना है, इसी वजह से मैं तुम पर अपनी पूरी एनर्जी को नहीं लगा रहा। इस तरफ हम ह्यून को देखते हैं जो कि अपनी लिमिट पर आ चुका होता है और वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। ह्यून शिफमन को देखकर सोच रहा होता है शिफमन अभी भी स्टिल मूव कर पा रहा है और वो भी इतनी आसानी से, देखकर नहीं लगता कि वो जरा भी थका होगा। इवन इतने सारे स्ट्रॉन्ग अटैक करने के बावजूद भी मैं शिफमन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। जरूर कुछ ना कुछ बात है जो शिफमन में अलग है। अब मेरा मैजिक आर्मर भी ब्रेक हो चुका है और मेरी रिंग की टाइम लिमिट आ चुकी है। अब मैं शिफमन को बिजी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ह्यून कहता है शिफमन क्या तुम सच में एक इंसान हो? शिफमन हंसते हुए कहता है इतने स्टूपिड क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ह्यून कहता है मुझे तुम किसी भी हाल में एक नॉर्मल पर्सन बिल्कुल भी नहीं लगते, मुझे तुम एक डीमन लगते हो, क्योंकि तुम्हारे सारे अटैक ब्लड से न्यूट्रलाइज हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को आसानी से मारने के लिए काफी है। शिफमन अब हंसने लगता है एंड कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं डीमन हूँ या फिर नहीं, मैं बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता हूँ। ये सुनकर ह्यून को तुरंत ही अपनी फैमिली याद आती है। ह्यून कहता है मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। शिफमन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, इसी वजह से अब तुम जल्दी मरोगे। तभी शिफमन बहुत ही स्पीड से अटैक करता है। ह्यून को जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड उस स्वॉर्ड की नोक उसकी आंख पर आ चुकी होती है। तभी हम यूजोंग के स्वॉर्ड मैजिक को देखते हैं जिसने शिफमन के सारे अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। यूजोंग तभी ह्यून को देखता है। ह्यून कहता है अच्छा तो तुम मेरे मरने का वेट कर रहे थे? यूजोंग कहता है मैं बस सही टाइम का वेट कर रहा था। इस तरफ हम शिफमन को देखते हैं। इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया? आखिर कैसे मेरे स्पीड अटैक को इसने एक ही बार में ब्लॉक कर लिया? ये नहीं हो सकता। उसकी स्वॉर्ड, हाँ अब मुझे पता चल गया, ये तो एक ब्लड मैजिक स्वॉर्ड है, लेकिन ये इसे कैसे मिल गई? तभी यूजोंग कहता है शिफमन ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, ये स्वॉर्ड मुझे तुम्हारे सीक्रेट बंकर से मिली है जिसमें तुमने काफी सारे लोगों को मार कर चीजें छुपा कर रखी थी। अब मुझे पता चल गया है इस स्वॉर्ड को कैसे यूज करना है। ये स्वॉर्ड ब्लड को सोख लेती है, ये तुम्हारे सामने काफी अच्छा ऑप्शन है, ये तुम्हारे पूरे ब्लड को सोख लेगी एंड फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि इसे हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे सीख लिया है। दरअसल जो यूजोंग के पास स्वॉर्ड होती है वो स्वॉर्ड ब्लड को सोख लेती है एंड पावर गेन करती है, लेकिन वो आपके ब्लड को भी सोख लेती है, इसी वजह से इसे यूज करना इतना भी आसान नहीं है। यूजोंग कहता है मुझे पता है मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड से नहीं हरा सकता, लेकिन अगर मेरी और ह्यून की पावर एक साथ मिल जाए तो तुम्हारा मरना तय है। अब शिफमन काफी गुस्से में होता है। वो काफी सारे ब्लड को एक साथ मिलाकर काफी सारी कुनाई को बनाता है एंड वो ह्यून और यूजोंग पर उन सभी कुनाई को एक साथ फेंक देता है। इस तरफ ह्यून और यूजोंग उन सभी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आगे हम डार्क मून विलेज में जीकिल और गीहवान को देखते हैं। हम आधे महीने से ह्यून और यूजोंग को ढूंढ रहे हैं, फिर भी उन लोगों का कुछ भी अता पता नहीं है। इस तरफ गीहवान सोच रहा होता है ह्यून और यूजोंग की बॉडी अभी भी हमें नहीं मिली, इसका मतलब वो जिंदा है। एंड तभी जीकिल एक धमाके को देखता है। अगले सीन में हम ह्यून और यूजोंग को देखते हैं जो शिफमन के सारे अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। ह्यून कहता है यूजोंग क्या तुम ठीक हो? तभी हम यूजोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। ह्यून कहता है यूजोंग चलो अब नाटक भी मत करो और जल्दी से उठ जाओ, मैं अकेला इसे नहीं हरा सकता। इस तरफ शिफमन कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था ये स्वॉर्ड तुम्हारे लायक नहीं है,
फिर भी तुम इसे यूज करना चाहते हो। देखो अब तुम्हारा दोस्त मर गया है तो तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से मार डालूंगा। इस तरफ ह्यून रो रहा होता है और पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है। वो कहता है नहीं, मैंने यूजोंग को वादा किया था, मैंने उसे अपने शब्द दिए थे, मैं इतनी आसानी से उसे मरने नहीं दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी ह्यून जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड कहता है यूजोंग चलो अब जल्दी उठो, मेरे सामने मजाक मत करो। तभी वहाँ पर शिपमन आता है। शिपमन कहता है उसने कुछ ज्यादा ही ब्लड यूज कर लिया, इसी वजह से लगता है अब वो मर गया है। ह्यून कहता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है, अब तुम नहीं बचोगे। एंड तभी हम ह्यून के चारों ओर काफी सारी डेमोनिक एनर्जी को देखते हैं। दरअसल ह्यून का जहर और डेमोनिक एनर्जी रिकॉन्सिलेट कर जाते हैं, इसी वजह से ह्यून के आसपास काफी सारी डेमोनिक एनर्जी घूम रही होती है। शिपमन ये देखकर कहता है ये क्या हो रहा है, तुम्हारे शरीर के आसपास इतनी डेमोनिक एनर्जी क्यों है, ये तो ओवरफ्लो है। तभी गेम की तरफ से नोटिफिकेशन आने लगते हैं। ह्यून की स्किल बढ़ जाती है, अब वो बी रैंक पर पहुंच जाता है। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 49 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब आगे चैप्टर 50। तभी ह्यून शिफमन पर सरप्राइज अटैक कर देता है। वो अपनी फुल स्पीड से शिफमन पर अटैक करता है। शिफमन ह्यून के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब दोनों में खतरनाक फाइट होती है। ह्यून शिफमन की स्पीड को मैच करने की कोशिश करता है एंड काफी देर के बाद वो शिफमन के स्टमक पर एक स्क्रैच कर देता है। शिफमन अब जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है तुम मेरे शरीर पर एक स्क्रैच करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर भी तुम मेरे इस मैजिक के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। एंड इतना कहकर शिफमन अपने फिजिकल रेजिस्टेंस को यूज करता है। ह्यून ये देखकर शॉक रह जाता है। वो कहता है आखिर ये किस तरीके का डिफेंस था, मैं इवन अपनी आंखों से भी इसे नहीं देख पाया, तो मैं इसे ब्लॉक कैसे करूंगा। दरअसल शिफमन सच में बहुत ही पावरफुल है, क्या इसकी पावर कैप्टन एल्विन से ज्यादा है। शिफमन कहता है तुम्हारे मैजिक की पावर बढ़ चुकी है एंड तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अभी भी सेम है, तुम मरने वाले हो। अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो तुम अभी कह सकते हो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई तीसरा इंसान आ जाता है जो हेवनली थंडर फिस्ट को यूज करता है एंड शिफमन के ब्लड साइक्लोन को वो ब्रेक कर देता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि गीहुआन होता है। शिफमन गीहुआन को देखकर कहता है अच्छा तो अब मुझे एक और इंसान को मारना पड़ेगा। ह्यून गीहुआन को देखकर जोर से चिल्लाता है। इस तरफ गीहुआन कहता है मैंने तुम लोगों को काफी सारी जगह पर ढूंढा, लेकिन तुम लोग मिले ही नहीं, आखिर तुम लोग कहाँ पर चले गए थे। इस तरफ शिफमन अब बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है तुम बग्स अब कितनी बातें करोगे, जल्दी इसे खत्म करते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर किसी तीसरे इंसान की आवाज को सुनते हैं। वो कहता है एक बग, ये तो एक बहुत ही बड़ा शब्द है जो कि स्पेशल तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए है। एंड तभी वहाँ पर हम एल्विन को देखते हैं। एल्विन कहता है काफी दिनों के बाद मिले हैं शिफमन। एंड इतना कहकर एल्विन अपने स्वॉर्ड से एक अटैक शिफमन पर करता है। शिफमन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी गीहुआन कहता है मिस्टर एल्विन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। एल्विन कहता है हवान ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम उन दोनों लोगों को संभालो, मैं इसे अकेले ही देख लूंगा। इस तरफ शिफमन कहता है तुम दोनों कितनी बातें करोगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। शिफमन तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो, क्या तुम डर तो नहीं रहे। अब हम एल्विन और शिफमन को आमने सामने देखते हैं जो कि एक दूसरे की ओर हंस रहे होते हैं। अब गीहुआन ह्यून के पास आता है और उससे मिलता है। ह्यून गीहुआन को सारी बातें बताता है। शिफमन सच में बहुत ही ताकतवर है, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। तभी शिफमन हंस रहा होता है एंड कहता है मैं इन दोनों लोगों से लड़कर बोर हो चुका था, शायद लगता है अब मुझे मजा आएगा। इस तरफ हम एल्विन को देखते हैं जो कि अपने व्हाइट शेरो मैजिक को इनेबल करता है। एंड दूसरी तरफ हम शिफमन को देखते हैं जो कि एक ब्लड बीस्ट बन चुका होता है। अब शिफमन और एल्विन एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं। इस तरफ ह्यून भी ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे शौक लगता है। वो कहता है सच में कैप्टन एल्विन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब एल्विन और शिफमन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। एंड इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 50 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।